इट्स योर मोस्ट अनकंसिस्टेंट यूट्यूबर ओमकार राणे। सो आज हम बात करेंगे एपिसोड 9 के बारे में, व्हाट इफ के, जो कि फाइनल एपिसोड है और शोडाउन है। मतलब एंड गेम जैसा ही है मैं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट है। और इस एपिसोड में हमको अपने गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स मिलते हैं। और रिव्यू क्या ही दूँ यार इस एपिसोड का, एपिसोड 9 का। मैं कहूँगा क्लाइमेक्स सीन था, सिर्फ एक एपिसोड मिसिंग था, गमोरा वाला, बाकी सब बढ़िया था। वैसा ही सीन है जैसा एंड गेम ने हमको देखने को मिला इन्फिनिटी वॉर में, जैसे कि गॉन्टलेट सीन रही थी, यहाँ पे सोल स्टोन के लिए लड़ाई हो रही थी। और आपको ये सब कैरेक्टर्स जो है, इंडिविजुअल स्टोरीज जो है इनकी, और इन्हें ही क्यों चूज़ किया वॉचर ने, वो सब समझ में आ जाता है इन द एंड। तो इंटरेस्टिंग है, आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। और इसके बाद जो पार्ट होगा वो स्पॉइलर फ्री नहीं होगा, इतना ही स्पॉइलर फ्री कंटेंट है। तो अगर आप इस वीडियो को यही छोड़ सकते हो, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। या बाय। तो वॉचर जो होता है वो हमने देखा था कि 8 एपिसोड में डिफीट हो गया था, तो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है लेने को, जिसने मिस्टिकल बीइंग से पावर ली होती है। तो उसे हेल्प करने के लिए बोलता है। टीम वो पूरी तरह से गैदर करने लगता है। वो पहले तो कैप्टन कार्टर, यानी कि जो हमने वो सिविल वॉर में देखा था, सिविल वॉर में नहीं यार, विंटर सोल्जर में कैप्टन अमेरिका जैसे बैकट्रॉक को मारने जाता है उस शिप में, तो वैसे ही हमने देखा था पेगी कार्टर को इस एपिसोड में। लेकिन हमने ये भी देखा कि वो बहुत ही एक्टिव है शील्ड में, वो खुद इंस्ट्रक्शन दे रही होती है सबको, जो कि हमने देखा था विंटर सोल्जर में कि कैप्टन अमेरिका उतना इन्वॉल्व नहीं होता शील्ड में, लेकिन पेगी कार्टर जो है वो बहुत ही इन्वॉल्व होती है शील्ड में। और यहाँ पे हमने ब्लैक विडो को भी देखा, तो वो वैसे ही जंप मारती है जैसे कि कैप्टन अमेरिका मारता है, और वैसा ही चल रहा होता है सिर्फ सीन। लेकिन तभी वॉचर आता है उसी मोमेंट पे, जब वो मारने वाली होती है बैकरॉक को, और उसे ले जाता है दैट यू हैव बीन चोजन वन, और वो उसे ले जाता है। और फिर वो आता है एपिसोड 2 में, जैसे हमने देखा था चैडविक बोज़मैन का जो स्टार लॉर्ड था, उसे ले जाने आता है। और वो हमने देखा कि उसने बहुत ही ईगो को जल्दी मार दिया था सिर्फ बॉम्ब से। तो वो भी देखने लायक सीन है, और वो उसे वहीं से उठा लेता है कि यू हैव बीन चोजन वन। और फिर वो गमोरा को उठाता है, जो एपिसोड हमें देखने को नहीं मिला क्योंकि पेंडेमिक की वजह से। तो वो वहाँ से उसे उठाता है, थॉर को उठाता है, पार्टी थॉर को उठाता है, एपिसोड 7 में देखा था जिससे, तो उसे वहाँ से उठाता है वो। लेकिन यहाँ पे वो अल्ट्रॉन का सिर भी लेके आता है, और किल मॉन्गर को भी लेके जाता है ऑब्वियसली, जो हमने देखा था किल मॉन्गर जिसने टोनी स्टार्क को मारा था। तो वो सबका डिस्क्रिप्शन देके उन्हें उठा रहा होता है कि यू हैव बीन चोजन। और डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें टेलीपोर्ट करता है एक ऐसे यूनिवर्स में जिसमें कोई भी जिंदा नहीं होता है एक्सेप्ट ब्लैक विडो। तो हमने वो यूनिवर्स देखा था एपिसोड 8 में, वहीं पे वो अर्थ पे जाते हैं और वो डिस्कस कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे थॉर जो है वो सब पार्टी के माहौल में हो रहे होते हैं, और डॉक्टर स्ट्रेंज स्पीच दे रहा होता है, लेकिन वो बहुत ही बोरिंग टर्न आउट होती है। और वो प्लान तो डिसाइड नहीं करते, लेकिन जो किल मॉन्गर और ये होता है वो दूसरी जगह चले जाते हैं जब वहाँ पे अल्ट्रॉन आ जाता है थॉर की बिजली की वजह से। और इससे पहले एक कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पे पेगी कार्टर, जहाँ पे बाहर पे मिली थी कैप्टन स्टीव रॉजर्स को, कैप्टन नहीं है स्टीव रॉजर्स को सिर्फ। तो वहाँ पे वो बताता है कि यूनिवर्स पे खतरा है, मल्टीवर्स पे खतरा है, तो यू आर द गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स, तो आपको सारे मल्टीवर्सेस को बचाने का जिम्मेदारी मैं दे रहा हूँ। जिसे उसने खुद ही मैसेप कर दिया था। कोई बात नहीं, उस दिशा में नहीं बढ़ेंगे, अब सिर्फ स्टोरी के बारे में बात करेंगे। आ जाता है अल्ट्रॉन, उसे सेंस हो जाता है, तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज सारे के सारी थॉर एक हथौड़ा फेंकता है तो उसके मल्टीपल्स करके उस पर फेंक देता है, जॉम्बीज फेंक देता है। और यहाँ पे सारी बैटल चल रही होती है, और टिचाला जो है वो उससे सोल स्टोन छीन लेता है, कैची फिंगर्स, जो कि योंडो ने उसे सिखाया था। तो वो सब टेलीपोर्ट होके फिर ऐसी जगह जाते, केव जैसी जगह पे जा देते हैं, जहाँ पे ब्लैक विडो से उनकी मुलाकात हो जाती है, और वो सोल स्टोन उनसे छीन लेती है। और पेगी कार्टर उसे बता देती है कि वो कौन है, किसकी डॉटर है, और वो सब, और वो उसे ट्रस्ट कर सकते हैं। और वो सब प्लान बनाते हैं कि इन्फिनिटी क्रशर से सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को निकालेंगे। और यहाँ से एपिक बैटल होती है, जाके मैं क्लिप्स जो है वो डाल दूंगा यहाँ पे। तो वो एपिक बैटल में इन्फिनिटी उन्हें चांस मिलता है, डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी फुल पोटेंशियल सारे के सारे बीस्ट यूज़ कर देता है,
और वो अपने फुल पावर यूज़ कर देता है। और यहाँ पे एक सीन है जिसमें टाइम स्टोन का भी यूज़ कर देता है डॉक्टर स्ट्रेंज। और इन्फिनिटी क्रशर जब वो इन्फिनिटी स्टोन्स क्रश करने वाला होता है तो वो नहीं होते, क्योंकि वो दूसरे यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं, तो वो बिल्कुल क्रश नहीं होते। और वो सोल स्टोन भी वापस ले लेता है। और वो हमने जैसे देखा था गॉन्टलेट की बैटल हो रही होती है, वैसे ही यहाँ पे सोल स्टोन को लेके बैटल हो रही होती है। वो उसे सोचने का मौका नहीं दे रहे होते, सब उसे मार रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अल्ट्रॉन जीत जाता है ऑब्वियसली। लेकिन फिर होता ये है कि वीडियो को याद आ जाता है वो एआई अपना आनंद जोला की, और वो शूट कर देती है हॉकाई के एरो की मदद से। और वहाँ पे पेगी कार्टर उससे मुंह पकड़ लेती है और उसके आँख में वो चला जाता है और उस पर कंट्रोल कर लेता है आनंद जोला। और यहाँ पे जो किल मॉन्गर जो होता है वो सर एक्टिवेट कर देता है अल्ट्रॉन का, और खुद के लिए ऐसा कवच अल्ट्रॉन जैसे कवच बना लेता है और सारे के सारे स्टोन्स खुद ले लेता है। लेकिन यहाँ पे फिर आनंद जोला भी उठता है विजन के बॉडी के साथ, और यहाँ पे बैटल चल रही होती है कि स्टोन्स किसकी तरफ जा रहे हो, और वो हवा में ही हो। उसमें समझ में आता है कि दिस वॉज प्री प्लान, और वो उसे क्रिस्टल में बंद कर देता है। और वॉचर अपनी पावर की वजह से उसे मिनीचराइज कर देता है और डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ उसे भेज देता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलता है कि कर ध्यान देना, क्योंकि अगर स्लिप हो गया ज़रा भी, क्रैक हो गया, तो ये बाहर निकल जाएंगे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम है, तो तुम चिंता मत करो। और वॉचर को वो बोलता है कि तो ये तुमने सब देख लिया था, तो वॉचर बोलता है हाँ, दिस वॉज ऑल प्री प्लान, और तुम्हारा सेक्रीफाइस भी मैंने देख लिया था। तो वो यही बोलता है उससे। और बाकी सब अपने अपने टाइमलाइन में चले जाते हैं, लेकिन ब्लैक विडो अपने टाइमलाइन में नहीं जाती। वो हमने जो एपिसोड 2 में जो एवेंजर्स वाली टाइमलाइन देखी थी उसमें चली जाती है, और निक फ्यूरी से पहचान लेते हैं कि वो अलग टाइमलाइन से आई है। तो यहीं पे एपिसोड ख़त्म होता है। तो इतनी ही स्टोरी है, और सीज़न 1 बहुत अच्छा है। सीज़न 1 का ओवरऑल रिव्यू दो तो बहुत ही अच्छा है। कुछ एपिसोड थोड़े से बोरिंग है, ऊपर नीचे है, लेकिन बाकी स्क्रिप्ट राइटिंग और सब बढ़िया है भाई। क्या ही बोलूँ, क्या कार्टून में फील आ गई ना, इतनी एनीमे जैसी फील आ गई इसमें। कुछ लोग ऑफेंड हो सकते हैं, लेकिन हाँ अच्छा है। एनीमे जितना अच्छा नहीं, लेकिन अच्छा है। ओके। और अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।